नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दशहरे से नए अजला, नए रेवेन्यू डिवीजन और नए मंडल्स के काम शुरू होने चाहिए, ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। खलाई इदारे इसरो के साथ महकमे IT का माहिदा, मना टीवी के जरिए ग्रुप 2 कोचिंग क्लासेस दी जाएंगी। मुसलमानों को बाख्तियार बनाने के लिए पंचायत की नहीं संजीदगी की जरूरत। मोदी हुकूमत की तरफ से मुस्लिम पंचायत के ऐलान पर सदर मजलिस का शदीद रद्द-ए-अमल। हादसे में दोस्त की मौत से दिलबर्दाश्ता नौजवान ने खुदकुशी कर ली। 2 खानदानों में गम की लहर। और सरूनगर में खातून के गले से तिलाई चेन छीन ली गई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि दशहरे से नए अजला, नए रेवेन्यू डिवीजन्स और नए मंडल्स के काम शुरू हो जाने चाहिए। KCR ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि नए अजला के लिए दरकार अमले को फौरन खतियत दी जाए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 3252 नए तकर्रुरात होने चाहिए। इस सिलसिले में हर शोबे में जायदादों में इजाफा होने के भी इम्कानात हैं, लिहाजा काबिलियत की बुनियाद पर तरक्की देते हुए तकर्रुरात किए जाएं। रेवेन्यू डिवीजन्स, मंडल दफातर, पुलिस स्टेशन और दीगर सरकारी इमारतों को भी तैयार रखने की हिदायत दी गई है। वजीर IT KT रामाराव ने कहा है कि ग्रुप 2 कोचिंग क्लासेस मना टीवी के जरिए दी जाएंगी। सेक्रेटेरिएट में इसरो के साथ महकमे IT ने माहिदा किया है। इस मौके पर KTR ने कहा कि ग्रुप 2 के अलावा दीगर मसाबकती इम्तिहानात के लिए भी कोचिंग क्लासेस दी जाएंगी। दशहरे के बाद 6000 स्कूल्स में इसरो के ताउन से डिजिटल क्लासेस का आगाज होगा। KTR ने बताया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन सदनशीन चक्रापानी की क़ियादत में शफाफ तरीके से काम कर रहा है। बहुत जल्द बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ भी इसरो के साथ माहिदा करेगा। इसरो के ताउन से मना टीवी को फरोग दिया जाएगा। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत में बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि खरीफ मौसम के लिए जरूरी खाद और तुखम किसानों को फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि रबी मौसम की फसलों के नुकसानात का जल्द जायजा लिया जाएगा ताकि हुकूमत को तफसीली रिपोर्ट पेश की जा सके। इस इजलास में महकमा ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्था सारथी के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर सियाहत चंदूलाल अजमेरा ने बताया कि सरकारी तौर पर मनाए जाने वाले बदकम्मा प्रोग्राम के लिए महकमे तहजीब व सखाफत की तरफ से मौजूदा अजला के लिए 10 लाख और नए अजला के लिए 15 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में इस सिलसिले में ब्रोशर की रस्म इजरा अंजाम देने के बाद रियासती वजीर ने बताया कि 30 सितंबर से 9 अक्टूबर तक प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। आखिरी दिन हुसैन सागर पर बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक्किद होगा। 10,000 खवातीन LB स्टेडियम में भी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। चंदूलाल ने बताया कि 29 सितंबर तक 9 अक्टूबर तक इंडियन फिल्म फेस्टिवल का भी आगाज होगा। इस फेस्टिवल में 36 ममालिक के 300 फोटोग्राफर्स हिस्सा लेंगे। शहर में 15 मुकामात पर यह फेस्टिवल मनाया जाएगा। तेलंगाना असेंबली की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ने बाला अमृतम प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने के लिए हुकूमत को तजवीज पेश की है। दयाकराव की क़ियादत में मुनक़दा POC के इजलास में आंगनवाड़ी में हामिला ख़वातीन को दी जाने वाली बाला अमृतम ग़िज़ा दीगर ख़वातीन को भी फराहम करने का फैसला किया गया। दिवाकर राव ने बताया कि एक हामिला खातून पर 72 रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
जुमला 35,000 आंगनवाड़ी खातून वर्कर्स को ग़िज़ा फराहम की जा रही है और इससे 4.5 लाख हामिला ख़वातीन भी इस्तिफ़ादा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कमेटी ने हुकूमत को इस प्रोग्राम पर मौसर अमलावरी के सिलसिले में 35 करोड़ रुपए जारी करने की भी दरख्वास्त की है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मोदी हुकूमत की तरफ से मुस्लिम पंचायत मुनक्किद करने के ऐलान पर शदीद रद्दअमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाने के मामले में मोदी हुकूमत की संजीदगी उस वक्त ही जाहिर होगी जब गौ रक्षकों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मेवात में मुस्लिम लड़कियों की इस्मत रेजी की गई। बीफ के नाम पर हरियाणा में मुसलमानों को हरासा किया गया। सदर मजलिस ने कहा कि अगर मोदी हुकूमत मुसलमानों की तरक्की चाहती है तो महाराष्ट्र में मुसलमानों को क्यों तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जाते। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि किसी को बाख्तियार बनाने के लिए पंचायत की जरूरत नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ कशीदगी पर तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत के पास कोई मुस्तकिल खारिजा पॉलिसी नहीं है। देखिए, उनकी जेन्युइनिटी जब जाहिर होगी जब गौ रक्षक पर कम्प्लीटली बैन लगाया जाएगा, इसलिए कि जिस जगह से वो शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा में, वहाँ पर 2 मुस्लिम लड़कियों का रेप हुआ और 2 मुसलमानों का मर्डर हुआ और इसलिए उनको जान से मारा गया और रेप किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोग गोश्त खाते हैं। दूसरा, उसी जगह पर हरियाणा में बिरयानी के गोश्त को चेक करने के नाम पर कई मुसलमानों को वहाँ पर हरास किया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि गुड़गांव में जितने 5 स्टार होटल है, आप वहाँ पर जाकर रेट डालिए, देखिए कौन सा गोश्त है उसमें, देख लीजिए ना, वहाँ पर भी तो देखिए, आप वो नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर वाकई में मोदी सरकार मुसलमानों को एम्पावर करना चाहती है तो ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो कोई एहसान नहीं कर रहे। तो महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने के लिए कहा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप नहीं देते वहाँ पर। जबकि हरियाणा में जाटों को देते हैं, राजस्थान में इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के नाम पे देते हैं और गुजरात में पटेलों को देते हैं। तो आप महाराष्ट्र में देने से कौन रोक रहा है आपको। तीसरी बात यह है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं बीजेपी के कई आरएसएस के लोगों से, उनको बंद करवा दीजिए आप, जो हर्ट करते सेंटिमेंट्स। और आखिरी और अहम बात यह है कि पंचायत की अगर ज़रूरत है आज तो आप कश्मीर से शुरू करिए, जहाँ पर हम करीब 90 के करीब लोग मारे गए हैं, 3 महीने का लंबा अरसा हो चुका है, जहाँ पर वहाँ की आवाम से बात करना बेहद ज़रूरी है। सरकार की यही तो प्रॉब्लम है कि उनकी प्रायोरिटीज सही नहीं है। और एम्पावरमेंट की जब मोदी सरकार बात कर रही है मुसलमानों की, तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया के माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ क्यों हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 ही यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर मुसलमान 50% बोलिए या जो भी बोलिए पढ़ते हैं, डिग्रीज लेते हैं। और अगर आप माइनॉरिटी मुसलमान के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो पंचायत करने की क्या ज़रूरत है। जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके रिकमेंडेशंस को पढ़ लीजिए, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंड किया है कि जितने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, इसको डिमांड ड्रिवन करिए कि जो कोई अप्लाई करेगा स्कॉलरशिप उसको स्कॉलरशिप देंगे। ये पूरे चीज़ें सामने हैं, जो चीज़ करना है वो नहीं करते हैं। अब जा रहे हैं तो हरियाणा में, फिर आप मेवात में जवाब दीजिए उन लोगों मुसलमानों को जिनके बच्चों का रेप हुआ। तो कंस्ट्रक्टिव काम करने की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ों से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। उरी में जो कुछ भी हुआ वो टेररिस्ट पड़ोसी मुल्क से आए, तो सबको मालूम। सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर जो हमारे आर्मी कैंप पर हमला हुआ, हमको इंट्रोस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है और क्या सरकार एक्शन लेगी। क्योंकि उधमपुर हो गया, गुरदासपुर हो गया, पठानकोट हो गया, पूंछ हो गया, उड़ी हुआ, तो ये हमको अपने इंटरनल सिस्टम्स को भी मजबूत करना ज़रूरी है। तो इस पर भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है कि क्यों ये लोग पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, वो पड़ोसी मुल्क को आदत सी बन चुकी है कि हमारे हर मामला में मुदाखलत करने की, मगर हमको अपने जितने इंस्टॉलेशंस हैं कैंप से उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। नहीं, ठीक है, जब सार्क में नहीं जा रहे हैं इसलिए कि
पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के मुल्क में वहाँ पर लश्कर तैयबा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैश मोहम्मद है, वहाँ की सरकार उनको रोक नहीं लगाती, उनको ख़त्म नहीं करती। और फिर 26/11 का ट्रायल बरसों से चल रहा है। पठानकोट में हमने एविडेंस दिया उनको, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो जब इस तरह वो लोग की कार्रवाई कर रहे हैं तो सरकार ने जो फैसला लिया ठीक है, हमको उस पर एतराज़ नहीं है, मगर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रखिए कि हम पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ हमारी क्या पॉलिसी होगी। फॉरेन पॉलिसी ऐसा तो नहीं चलेगी ना कि किसी के घर में शादी है तो हम चले जाएंगे, तो फॉरेन पॉलिसी ऐसा नहीं चल पाएगी। तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच की बेहद ज़रूरत है। वजीर बल्दी नगरस KT रामाराव दिल्ली का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान रियासती वजीर हालिया बारिश से GHMC हुदूद में हुए नुकसानात के सिलसिले में मरकज से खुसूसी फंड फराहम करने की दरख्वास्त करेंगे। तेलंगाना को अमृता स्कीम के तहत 10 करोड़ 73 लाख रुपए के फंड्स हासिल होने हैं। इस सिलसिले में भी नुमाइंदगी की जाएगी। KTR 30 सितंबर को दिल्ली में स्वच्छ भारत इजलास में भी शिरकत करेंगे। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना आबपाशी तरक्की कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट से जारिया साल 2,34,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए हरीश राव ने IDC के तहत प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। वजीर आबपाशी ने कहा कि तमाम कामों की तकमील के लिए वक्त मुकर्रर किया जाए और जारिया साल पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अलावा गोदावरी और कृष्णा नदी से पानी के बहाव का भी जायजा लिया गया। शहर में नालों पर कायम गैर मजाज तामीरात के निदाम का सिलसिला जारी है। बलदी हुक्काम ने बंजारा हिल्स के रोड नंबर 1 और 11 के अलावा अहमदनगर और दूसरे मुकामात पर भी इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। अब तक 485 गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम किया जा चुका है। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए इन्हदामी कार्रवाई का जायजा लिया। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के 24 सर्कल्स में बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। बाज मुकामात पर मुकामी मकीनों की तरफ से मज़ाहमत की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने हालात को काबू में किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर सैयदनगर में इन्हदामी कार्रवाई को रोक दिया गया। नामपल्ली के इलाके पेंशन ऑफिस से गैर मजाज तमीरात के निदाम का आगाज किया गया था। मुकामी अवाम की तरफ से इत्तला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सरगर्म कारकुन यासिर अरफात के हमरा कमिश्नर GHMC से मुलाकात करते हुए इन्हदामी कार्रवाई पर तशवीश जाहिर की। कमिश्नर को बताया गया कि नालों से हटकर भी इन्हदामी कार्रवाई की जा रही है, जबकि मुतासरीन को चेक्स भी नहीं दिए गए। मजलिस की नुमाइंदगी पर कमिश्नर बलदिया ने अपने अमले को हिदायत दी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई रोक दी गई। उधर बलदी अमले ने नामपल्ली गर्ल्स कॉलेज के अहाते में कायम एक 2 मंजिला मखदूश इमारत को मुनहद्दम कर दिया, जिससे बतौर लाइब्रेरी इस्तेमाल किया जा रहा था। हुकूमत ने एहतियाती तौर पर ऐसी कदीम इमारतें जो कि इंतहाई महदूश हो चुकी हैं, उन्हें मुनद्दम करने का फैसला किया है। फलकनुमा रेलवे स्टेशन के अतराफ व अकनाफ में झोपड़ियां डालकर गुजारा करने वाले कुर्बा में मजलिस की जानिब से ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में आई। मौसम बरसात से शदीद मुतासरा इन अफराद से कायद मजलिस अकबर ओवैसी की हिदायत पर साबिक़ रुकन बलदिया समद बिन अब्दाद ने मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी कि मजलिस उनके साथ है। उन्होंने बताया कि इन अफराद के मुस्तकिल ठिकाने के लिए अकबर ओवैसी ने नुमाइंदगी की है और उम्मीद है कि बहुत जल्द उन्हें मकानात फराहम किए जाएंगे। अब इस वक्त हम रह रहे हैं हमारे अकबर साहब असद साहब के भरोसे में, उसके साये में हम लोग पल रहे हुए हैं और वो हमारे लिए जगह के लिए इंतजाम करा हुआ है। मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। हम लोग कई ज़माने से छावनी में रह गए। इससे पहले बहुत कई जगह भटके हम लोग। भटक के छावनी में जब से आए, अवैसी साहब मरहूम थे, उसके ज़माने से हम लोग यहीं पर है, उसके साथ जी रहे। उसके बाद में राशन कार्ड, आधार कार्ड हमको यही लोग बना के दिए और इनके ही छाए में हम लोग रह रहे। बारिश आई, टाट पथरी भी दिए और खाने का भी इंतजाम करे। कोई भी कुछ भी करे हमको यही लोग करे और दूसरे अभी तक कोई भी नहीं किए।
हमको सब कुछ दिया, बर्तन दिया, तिरपाल दिया, खाने को दिया, राशन दिया, सब कुछ दिया। ढोलक वाले अकबर भाई के सब हम साथ में हैं। हम भी अकबर को चाहते हैं, अकबर भी हम लोग की मदद करते हैं, इंसानियत से नज़र से देखते हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि माह मुहर्रम के दौरान अमन व कानून की बरकरारी और ताज़ियती मजालिस के इनेकाद के लिए मुमकिन इंतजाम किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने चारशंबे को शिया बरादरी से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और सिख बरादरी के नुमाइंदों के साथ भी इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हैदराबाद का मुहर्रम दुनिया भर में जाना जाता है और हमेशा से पुरअमन तौर पर इसका इनेकाद अमल में आता है। इस बार भी 2000 पुलिस मुलाजमीन को माह मुहर्रम के अय्याम आज़ादारी और दशहरे के दौरान तैनात किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि महकमे बरकी, वाटर वर्क्स और बलदिया के साथ बेहतर तालमेल के जरिए मुमकिना इंतजाम किए जाएंगे। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण और दूसरे महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। नीलोफर हॉस्पिटल में तेलंगाना जागृति इदारे की तरफ से फराहम किए गए 10 इंक्यूबेटर का रुकने पार्लियामेंट कविता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी भी मौजूद थे। रुकने पार्लियामेंट कविता ने कहा कि शोबे सेहत को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने नीलोफर हॉस्पिटल को एशिया का एक बड़ा दवाखाना करार दिया और बताया कि दवाखाने में खानगी हॉस्पिटल के ताउन से 10 इंक्यूबेटर फराहम किए गए हैं। वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत महकमे सेहत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। 500 बिस्तर वाले दवाखाने को 1000 बिस्तर वाले दवाखाने में तब्दील किया गया है। वज़ीर सेहत ने अमले की कमी का एतराफ़ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि रियासत भर में 3000 नई जायदादों पर तखर्रुरात के लिए जल्द ऐलान किया जाएगा। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि बतकम्मा के लिए हुकूमत 15 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अंबरपेट बतकम्मा कुंटे को नजरअंदाज किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि कविता को अंबरपेट के बतकम्मा कुंटे में बतकम्मा खेलने के लिए वो दावतनामा रवाना करेंगे। साबिक़ रुकन राज्यसभा ने गवर्नर ESL नरसिम्हन को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने RTI एक्ट की तौहीन की है, इसके लिए गवर्नर को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला ने अपने 2 साला दौरे इख्तिदार में कुछ नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला अजला का दौरा करते हुए बारिश होने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन किसानों के मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में कोई खुश है तो वो सिर्फ KCR का खानदान और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। सुधाकर रेड्डी ने सवाल किया कि पोलावरम के मसले पर KCR खामोश क्यों हैं। उनकी इस खामोशी से जिले खम्मम को मजीद नुकसान होगा। TRS की रुकने पार्लियामेंट कविता ने चारशंबे को बतकम्मा गीतों के ऐप को जारी किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने बताया कि 30 सितंबर से बतकम्मा तकारीब का आगाज होगा। 9 ममालिक में बतकम्मा तकारीब मनाई जाएंगी। कविता ने कहा कि अच्छी बारिश होने की वजह से बतकम्मा त्यौहार को शानदार पैमाने पर मनाया जाएगा। कविता ने मेडमानेर प्रोजेक्ट पर कांग्रेसी कायदीन की तरफ से की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बारिश पर भी कांग्रेस के कायदीन सियासत कर रहे हैं। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कविता ने कहा कि यौम नजात मनाने के लिए तेलंगाना का दौरा करने मरकजी वजीर के पास वक्त है, लेकिन सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए वक्त नहीं है। तेलंगाना कमर्शियल टैक्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने GST बिल की तरफ से उनकी खिदमात CBI के हवाले किए जाने के फैसले पर एहतजाज किया है। एक्शन कमेटी ने कमर्शियल टैक्स के दफ्तर के रूबरू एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि जारी महीने की 30 तारीख को GST कौंसिल के होने वाले इजलास में उनकी तशवीश से आला हुकाम को वाकिफ कराया जाए। इस मौके पर एक्शन कमेटी की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल कुमार को भी एक याददाश्त हवाले की गई। जॉइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर फाइनेंस E राजेंद्र को भी मकतूब रवाना किया है। जिले कलेक्टर मेदक रोनाल्ड रोज ने कमिश्नर बलदिया संगारेड्डी रविंद्र राव की खिदमात को मुताल्लिका महकमे के हवाले कर दिया है। रविंद्र राव ने 1 हफ्ते पहले ही कमिश्नर बलदिया संगारेड्डी का जायजा हासिल किया था। इससे पहले वो अंदोल जोगीपेट नगर पंचायत बलदिया की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे।
हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इलाकों किंग कॉलोनी, रशीद कॉलोनी से बारिश के पानी के जमा खराज का सिलसिला जारी है। मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल की रात भर वहीं पर क़याम करते हुए मुतालिका रुकन बलदिया मिसबाउद्दीन और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा काम की निगरानी की। उन्होंने बताया कि पानी को कौमी शाहराह से गुजरने वाले मेजर ड्रेन में मिलाने की कोशिश जारी है और इससे यहाँ के पानी के मसले की मुस्तकिल यकसोई हो जाएगी। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर किंग कॉलोनी के मकीनों को सवारी का इंतज़ाम करके उनको मुंतकिल किए और किंग कॉलोनी और रशीद कॉलोनी के दरमियान में ड्रेन में मिलाने के लिए 2 दिन से कोशिश कर रहे थे। दिन रात यहाँ बैठ के काम किया जा रहा था। एक बारीक सा सुराख करके पानी को पास किया जा रहा था। रात को 12:30 बजे और 1 बजे के दरमियान में पानी के प्रेशर से वो सुराख बड़ा हो गया, जिसकी वजह से रशीद कॉलोनी में पूरे घरों में पानी भर गया। रात से मुसलसिल कोशिश कर रहे पानी की निकासी का इंतज़ाम हो सके और खुसूसन रशीद कॉलोनी के मकानों में जो पानी भरा हुआ है उसको भी फौरी वहाँ से खारिज किया जाए। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका काम जारी है। इंशाअल्लाह तवक्को है कि 1-2 घंटे के बाद वो पानी पास हो जाएगा। सड़क हादसे में अपने दोस्त की मौत से मायूस और दिलबर्दाश्त एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। ये वाकया कोकटपल्ली के मूसापेट इलाके में पेश आया। कोकटपल्ली में बाइक पर रमेश और हरि कृष्णा जा रहे थे कि लारी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में हरि कृष्णा बरसरे मौका हलाक हो गया, लेकिन अपने दोस्त की मौत पर मायूस उसके साथ ही रमेश ने हादसे के मुकाम से उठकर ट्रेन की पटरियों पर जाकर खुदकुशी कर ली। हरि कृष्णा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि रमेश प्राइवेट दवाखाने में मुलाजमत करता था। जिले गुंटूर के कारमपाड़ी मंडल से इसका ताल्लुक है। हरि कृष्णा कुछ दिनों से मलेशिया में मुलाजमत कर रहा था, लेकिन हैदराबाद की सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजमत मिलने पर वो शहर वापस हो गया था। ये दोनों दोस्त कोकटपल्ली के अड्डा गुट्टा बॉयज हॉस्टल में एक साथ मुकीम थे। किसी काम के सिलसिले में ये दोनों बाइक पर रवाना हुए थे कि लारी ने उन्हें टक्कर दे दी। इस वाक़े से दोनों खानदानों में गम की लहर देखी गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास फहाशाहों की दलाली करने वाले 2 अफराद के खिलाफ ईडी एक्ट लगाया गया है। नॉर्थ जोन डीसीपी सुमति ने बताया कि मोहन बाबू और सैयद के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा पद्मा और फसीना और इसके साथ ही राम प्रसाद तवज्जो हटाकर रकम लूटने के मामलात में भी मुलव्विस पाए गए। गिरफ्तार शुदगान को गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया है। मैत्री नगर कॉलोनी सरुनगर में खातून के गले से तिलाई चेन उड़ा ली गई। मुतासरा खातून अपने बच्चे के साथ जा रही थी कि 2 नामालूम अफराद 4 तोले की तिलाई चेन छीनकर फरार हो गए। मुतासरा खातून के गले पर जख्म है। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज किया है और इसकी तहकीकात जारी है। बोयनपल्ली पुलिस को ताड़बंद चौराहे के पास ऑटो रिक्शा में एक नौमौलूद बच्चा जिंदा हालत में दस्तयाब हुआ है। मुकामी अफराद ने ऑटो रिक्शा में बच्चे को देखकर पुलिस को इत्तला दी। इस वाक़े के सिलसिले में ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दशहरे से नए अजला, नए रेवेन्यू डिवीजन्स और नए मंडल्स के काम शुरू होने चाहिए। ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। इसरो के साथ महकमे आईटी का माहिदा। मना टीवी के जरिए ग्रुप 2 कोचिंग क्लासेस दी जाएंगी। मुसलमानों को बाख्तियार बनाने के लिए पंचायत की नहीं संजीदगी की जरूरत। मोदी हुकूमत की तरफ से मुस्लिम पंचायत के ऐलान पर सदर मजलिस का शदीद रद्द-ए-अमल। हादसे में दोस्त की मौत से दिलबर्दाश्ता नौजवान ने खुदकुशी कर ली। 2 खानदानों में गम की लहर। और सरूर नगर में खातून के गले से तिलाई चेन छीन ली गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।